नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ एक छोटा जो रिटेलर है जो 5 से लेकर 10,000 के बीच काम करता है, वो मार्केट में हमेशा क्यों असफल होता है और मैं लगभग उसी कैटेगरी का हूँ। मैं इस दौर से गुज़र चुका हूँ और लगभग पूरी तरह से ये नहीं कह सकता कि मैं इसमें सफल हो गया हूँ इस दौर को करने में, अपने को उभारने में। लेकिन हाँ, जो मैंने अनुभव किया है वो आपके साथ ईमानदारी से मैं इसको शेयर करना चाहूँगा कि एक छोटा रिटेलर ऑप्शन बाइंग में क्यों हमेशा फेल होता है। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि उसके पास जो कैपिटल होता है, किसी के पास 10,000 है, किसी के पास 20,000 है, कोई 50,000 करके लेकर आता है और कोई मान सकते हैं हम 1,00,000 रुपए का उसके पास अमाउंट है और वो स्टार्टिंग में ही उसे कोई नॉलेज नहीं होता, लेकिन हाँ वो इन्फ्लुएंस हो जाता है फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे। लोगों के प्रॉफिट देख देख के वो क्या सोचता है कि उसको 50,000 का प्रॉफिट हो रहा है, उसको 1,00,000 का प्रॉफिट हो रहा है, किसी को 2,00,000 का प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है ये जो इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, ये जो छोटे मनी लेकर आने वाले बंदे हैं, तो उनके साथ ये बड़ा ही धोखा है। तो मैं सबसे पहले ये कहूँगा, मैं भी आप लोगों का भाई हूँ और लगभग मैं 10 से 20,000 के बीच में काम करता हूँ। मैं ईमानदार से बोलूँगा, मैं इससे ज़्यादा बड़े ट्रेड नहीं लेता हूँ। छोटा ट्रेडर हूँ, तो छोटे ट्रेडर के साथ क्या-क्या समस्या होती है, जो मैंने अनुभव किए वो आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। अब देखिए इसमें कि मार्केट हमारे साथ क्या करता है। तो सबसे पहली चीज़ है, आपने बाहर से क्या देख कर आए। तो हम सोचते हैं कि हम 10,000 लाएंगे और 10,000 से हम एक दिन में 20,000 बना लेंगे। 10,000 लाएंगे एक दिन के हम 50,000 बना लेंगे। ये बड़ी ही समस्या वाली बात है। यदि हम 10,000 से सपोज कीजिए हम 500 रुपये बनाए तो वो ज़्यादा कठिन नहीं है। 10,000 से डेली के 500 रुपये बनाए वो ज़्यादा कठिन नहीं। तो हम लगभग 10 दिन में 5,000 रुपये आसानी से बना सकते हैं, यानी लगभग 50%। कोई दो राय नहीं है इसमें। तो ये काम बड़ा आसान है। स्टॉक मार्केट बहुत ही आसान है। ये मैंने जो अनुभव किया है कि मैंने ये देखा कि जैसे मैंने अपना जब लॉस रिकवर किया, फिर मैं वापस नीचे आया और फिर मैं वापस अपने लॉस के बराबर उसको रिकवर किया, तो मैंने एक चीज़ देखी, यदि मैं छोटे-छोटे प्रॉफिट को यदि मैं अपने विथड्रॉल करता रहूँगा तो निश्चित रूप से मुझे एक सस्टेन इस मार्केट में मैं बना रहूँगा और लंबे समय तक अपने आप को रोक पाऊँगा। जो मार्केट में लंबे समय तक रुक गया, लंबे समय का मतलब जिसने अपने आप को साल, डेढ़ साल अपने आप को इसमें होल्ड कर लिया, और साल, डेढ़ साल जिसने अपने आप को होल्ड कर लिया, वो निश्चित रूप से मार्केट की साइकोलॉजी समझ जाएगा। और जो ऑप्शन बायर्स हैं, छोटे रिटेलर्स हैं, वो कहाँ फँसते हैं? वो यहाँ पर फँसते हैं, इंडिकेटर में फँस जाते हैं, स्ट्रेटजी में फँस जाते हैं, किसी के कोर्सेज में फँस जाते हैं और टिप्स प्रोवाइडर होते हैं। आज मुझे वो एक क्या होता है कि अपने जो डाटा होते हैं, ये लगभग ये ब्रोकर से पता नहीं किस प्रकार से, कोई इंदौर के कोई भोपाल के, उनके पास जाते रहते हैं। मुझे भी फ़ोन आते रहते हैं, लेकिन मैं उनको ब्लॉक करता रहता हूँ। कम से कम मैं 50 कॉल को ब्लॉक कर चुका हूँ। और वो उनके मैं बीच में मैं उनके साथ फ्रॉड में भी आया था और स्टार्टिंग में मुझे काफ़ी लॉस हो गया था 20-25,000 का, क्योंकि मुझे कोई नॉलेज नहीं था। तो ये जो चीज़ें हैं, इंस्टाग्राम, चाहे आप सोशल मीडिया हो, चाहे कोई भी आप देख लेंगे, जो ये जो चीज़ें हमें हमेशा लॉस पहुँचाएँगी। तो फिर ये रिटेलर कहाँ जाए? क्योंकि पूरा सिस्टम ही ऐसा बनाया हुआ है इस मार्केट का कि छोटा रिटेलर कहीं पैसा कमाए ही नहीं, और ख़ासकर ऑप्शन बाइंग में तो कैसे कमाएगा सोचिए आप। आप मार्केट थोड़ी देर रुकता है तो इसमें टाइम देके एक और लगा दिया कि जो 500 रुपये यदि आपको प्रॉफिट दिख भी रहा है और मार्केट कहीं भी मूवमेंट नहीं किया, वहीं रुक गया, तो वो भी आपको प्लस वाला माइनस में दिख जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में बेचारा ऑप्शन बाई करे क्या? क्योंकि उसके पास इतनी बड़ी पूंजी तो है नहीं कि वो अपने इंडियन मार्केट में सेल करे, 2-2 3-3 लाख रुपए सेल करे। इतनी उसके पास ना, तो उसके पास इतना वो कोर्स खरीदने के पैसे हैं, ना उसके पास इतना अमाउंट है। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि जो मैंने अनुभव किया कि एक छोटा रिटेलर जो 10 से 20,000 पे काम करने वाला है, वो कैसे अपने इस ट्रेडिंग जर्नी को एक लंबे समय तक अपने आप को इसमें बना सकता है। तो कुछ नहीं करना कि अगर अगर आपने दो चीज़ कर ली,
ओनली दो चीज, क्या? अपना कि एक तो मनी मैनेजमेंट कर लिया कि आपको कि दिन का एक लोड या दो लोड पे ही काम करने, मैक्सिमम दो लोड, क्योंकि आप छोटे हो तो दो लोड बहुत होते हैं। मैं कहूँगा कि आप एक लोड पे ही काम करें। मैं खुद फिलहाल एक लोड पे काम करता हूँ। स्टार्टिंग में मैंने जब मैं स्टार्टिंग में आया था तो मैंने लगभग डेढ़ डेढ़ दो दो लाख पे काम करता था। जब मेरी सारा कैपिटल उठ गया तब मुझे पता लगा कि नहीं, मार्केट में लंबे समय तक रुकना है तो मुझे एक से दो लोड पे ही काम करना पड़ेगा। तो मैं फिलहाल अब एक लोड से दो लोड से ज़्यादा नहीं लेता हूँ। तो यदि आप स्टार्ट कर रहे हो तो एक लोड पे ही काम करें और सीधे इसमें कूदे नहीं। आप देखें कि मार्केट कब ट्रेंडिंग हो रहा है। कुछ नहीं करना, कोई इंडिकेटर नहीं, कोई स्ट्रेटेजी नहीं, केवल आप चार्ट को ऑब्जर्व कीजिए। आप देखिए कि मार्केट क्या कर रहा है। यदि आप देखो यहाँ पे मार्केट ने आपको अपने आप को होल्ड किया, ठीक है, यहाँ मार्केट ने अपने आप को होल्ड किया, यहाँ मार्केट ने अपने आप को होल्ड किया, फिर मार्केट यहाँ अपने आप को होल्ड कर रहा है। जब आपको पता लग जाए कि मार्केट ने 3 से 4 दिन अपने आप को होल्ड कर लिया है और कोई न्यूज नहीं आई है, तो समझ लीजिए कि अब मूवमेंट होने वाला है और उस मूवमेंट पर आपको प्ले करना है। और मैक्सिमम दो लॉस ले लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप 1000 रुपये का लॉस लीजिए और निफ्टी 50 में आप ट्रेड कीजिए। बैंक निफ्टी में मैं नहीं कहूँगा कि आप ट्रेड कीजिए, क्योंकि बैंक निफ्टी में आपका जो 500 रुपये का जो आप सोच रहे प्रॉफिट है वो तो होगा नहीं, लेकिन आपको 1500 का लॉस जरूर हो जाएगा। तो फिलहाल तो स्टार्टिंग में बैंक निफ्टी को तो आप अवॉइड ही कीजिए, निफ्टी 50 कीजिए, अच्छा है। आपको चार्ट भी समझ में आने लग जाएगा और आपका जो माइंड सेट है वो सही हो जाएगा। आप 1-1.5 साल उसको करेंगे आराम से, आप फिर उसके बाद बैंक निफ्टी में शिफ्ट हो सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इस प्रकार से आप अपने, तो सबसे बड़ी चीज़ है कि हम किस प्रकार से अपने आप को बढ़ाएं। तो सबसे पहली चीज़ है डिसिप्लिन लेकर आए खुद के अंदर। डिसिप्लिन कैसे लेकर आएंगे, ये बड़ी समस्या है, क्योंकि एक तरह का एडिक्शन हो गया है। ऑप्शन बाइंग अगर आप देखोगे, जिसने 2-3 महीने कर लिया वो एडिक्ट हो जाता है इसका और उससे रुका नहीं जाता। वो 9:15 पे तो अपना ट्रेड एग्जिट कर देगा और 3:30 बजे तक उसमें फंसा रहेगा। कई तो बंदे ऐसे 2:29 पे, 3:29 पे भी अपने ट्रेड को होल्ड करते रहते हैं और जब इनको लॉस होता है तो अगले दिन के लिए वो उसको कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं कि फिर वो सोचते हैं जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि वो लॉस में उनको पता है लॉस तो हो ही गया है, प्रॉफिट होने की कोई दिक्कत नहीं। और फिर वो क्या करते हैं, उस तरह की क्या कहते हैं, अपने आप को संतुष्टि देने की कोशिश करते हैं। तो सबसे अच्छी चीज़ ये है, एक लोड पे काम करो। आपका फिक्स कर लीजिए 500 रुपये का लॉस लेना है आपको, 700 का लॉस लेना है या 1000 का लॉस लेना है। ये निफ्टी 50 में ये जो लॉस है, ये इससे ज़्यादा लॉस लोगे तो कोई मतलब नहीं है। इतना आप लॉस आप डिसाइड कर लीजिए, मैं इतना लॉस लूँगा और इतना ही मैं प्रॉफिट लूँगा। 1 और 1:2 का आप अपना रखिए। यदि आप 500 का लॉस ले रहे हो तो आप 1000 का प्रॉफिट का रखिए, 700 का लॉस ले रहे हो तो 1400 प्रॉफिट का रखिए और 1000 का लॉस लेना कर रहे हो तो आप 2000 का प्रॉफिट का अपना टारगेट रखिए। तो ये सीधा सा फंडा रखिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई डर नहीं लगेगा, आराम से आप धीरे धीरे ट्रेड करना सीख जाएंगे। और किसी ज़्यादा यूट्यूबर्स को फॉलो नहीं करें, किसी को फॉलो करें, 1 से 2 यूट्यूबर्स देखिए, उन्हीं को देखें। और मैंने इस स्टार्टिंग में देखा क्या करते हैं अधिकतर, कई बंदे क्या करते हैं यूट्यूब पर, वो सीधे 5 मिनट का 15 मिनट का चार्ट खोलते हैं। आपको रियलिटी बता रहा हूँ, आप अभी वो मैंने उनको फॉलो करना बंद कर दिया इसलिए मेरे पास उनके मैसेज नहीं आते। वो अधिकतर क्या करते हैं, 15 मिनट का इतना बड़ा चार्ट खोल देंगे, वो डेली टाइम फ्रेम खोलते ही नहीं है। फिर यहाँ वो लेवल्स बनाते हैं सीधे ही कि देखिए ये 15 मिनट का चार्ट हो गया है, ये लेवल ऊपर बना दिया है, ये लेवल नीचे बना दिया है, इस तरह से वो लेवल बनाते हैं। और इसके पीछे साइकोलॉजी बताए थे, 15 मिनट में आप क्या समझ पाओगे, कुछ नहीं समझ सकते जब तक आप वीकली टाइम फ्रेम को नहीं देखेंगे, डेली टाइम फ्रेम को नहीं देखेंगे कि डेली टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है, कहाँ मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस बन रहे हैं, तब तक आप कितने यूट्यूबर को फॉलो कर लीजिए, आपकी ऐसी तैसी हो जाएगी उनको फॉलो कर करके, स्थिति बहुत गंभीर हो जाएगी। तो इससे अच्छा है कि आप खुद
सबसे पहली बात है, डेली अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो वीकली टाइम फ्रेम को और डेली टाइम फ्रेम को देखिए और केवल एक इंडेक्स पकड़िए। आपको जो सा भी इंडेक्स लगता है, चाहे निफ्टी 50 हो, चाहे बैंक निफ्टी हो, चाहे आप मिड कैप करो, चाहे निफ्टी फिर निफ्टी कीजिए, कोई सा भी एक इंडेक्स को पकड़िए। हर इंडेक्स की अपना एक अलग करेक्टर होता है और जब आप एक की करेक्टर को पकड़ लोगे तो उसी में आप प्रॉफिट जनरेट करना शुरू कर दोगे। अलग अलग इंडेक्स के पीछे मत भागिए। तो मेरा फिलहाल से आज का ये था और मैं इसमें आपको और नई चीज़ें बताता रहूँगा जो मुझे लगता है कि मुझे बतानी चाहिए। वीडियो यदि अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।